गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहाँ कई व्यक्ति श्रद्धालु आपको भ्रमित कर देते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। तो वो भ्रमित करते हैं कि रामपाल इनकम्प्लीट ज्ञान देता है, 17वें श्लोक तक ही बताता है, 18वें में क्यों नहीं बताता कि उसमें खुद कहता है मैं पुरुषोत्तम हूँ। यदि उसको 18वें श्लोक को हम फाइनल माने तो 17वां गलत हो गया, क्योंकि गीता ज्ञानदाता तो ये है कि वो पुरुषोत्तमता इन दोनों से कोई अन्य है। और 18वें में क्या कहता है कि मैं गीता ज्ञानदाता कौन है? ये श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये विष्णु नहीं है। श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु को, ये बोलने वाला श्री कृष्ण और विष्णु नहीं है। इनके अंदर इनका पिता जो सरपुरुष है उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कहा है, वो खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। ये बेबुद्धि मंदबुद्धि के लोग मुझे एज ए कृष्ण मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में प्राप्त खड़ा प्राप्त मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं व्यक्ति रूप में कभी नहीं आता। मैं अपने 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में ये कहता है मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब इसके कर्म दिव्य कैसे हैं कि ये किसी में सामने आता नहीं, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है और ये किसी में प्रवेश करके अपना जो उल्लू सीधा वो कर जाता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान ये सरपुरुष दे रहा है और ये कहता है कि मेरे अंतर्गत यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तगड़ा हूँ, मजबूत हूँ, ताकतवर हूँ। इसलिए लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लोक वेद दंत कथा सुनी सुनाई बातें, इस कारण से मैं पुरुषोत्तम हूँ। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो तो कोई और है और वही वास्तव में अविनाशी है। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 मंत्र 2 में ये स्पष्ट करता गीता ज्ञानदाता कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, मैं अविनाशी नहीं हूँ। और दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की, जिसे सारा संसार व्याप्त है। उस अविनाशी को मारने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। और अपने विषय में कहता है कि मेरी तेरी जन्म मृत्यु होती रहती है। लेकिन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का आशय ये सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को पूर्ण परमात्मा है, वो सबका धारण पोषण करने वाला, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। सर्व उत्पादक प्रभु है, ऊपर सतलोक में रहता है। वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है और अक्षर पुरुष ये तना है। सरपुरुष ये काल जो गीता का ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये एक शाखा है, एक मोटी डार है। आगे 3 शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश समझो, और पात रूप संसार। तो ये स्वयं बताना चाहता है। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और जो इन सभी विभागों को बताता है। जैसे 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे यानी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में ये तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है। जो यज्ञों के बारे में, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में जो जानकारी है विस्तार से कही गई है। और 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को, नहीं तो एक अध्याय और लिख देता 19वां
कि वो तत्व ज्ञान ये सुन ले, इसमें लिखता हूँ, वो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने आप अपने मुख कमल से बोलता है आकर के, उसकी अमृतवाणी में लिपिबद्ध किया जाता है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गीता जी में, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध होगा। यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में वो भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। जैसे परमेश्वर स्वयं आते हैं, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं, भगवान तो वो होते ही होते हैं। कबीर साहब कहते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो जड़ कौन है? वो जड़ की ऑप्शन छोड़ गया परमात्मा, क्योंकि अपने इस दास को भेजा है कि जड़ ये कबीर साहब है, वो अल्लाह अकबर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो जड़ है उस सारे संसार की। तो यहाँ ये भी बताया कि उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों से जो परिचित है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के चौथे अध्याय के 4 श्लोक में लिखा है, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस पुरुषोत्तम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहता है, जिससे आपकी जन्म और मरण छूटेगा। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, यानी तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है और तत्व ज्ञान से जो परिचित हो जाता है, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय यतन माम आश्रित यतन्ति ते, ये तत्ब्रह्म विदु कर्षणम अध्यात्म अखिल च कर्मम, कर्मम च अखिलम। इसका अर्थ ये है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान को जो आधार मान कर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति केवल वो उस तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं, जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्धावस्था का दुख और मरण माने मृत्यु। इस बुढ़ापे के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने के प्रयत्न कर रहे होते हैं, वे उस तत्वब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया है। उन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली है। वो तत्वब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और यहाँ सब कर्मों से परिचित हैं। वो यह संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो केवल जरा माने वृद्धावस्था के दुख से और मरण माने मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब 8वें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब गीता ज्ञानदाता तो श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मान रहा था, जय विष्णु, और ये तो कहता पुरुषोत्तम कोई और है। फिर भी जो ये तो अर्जुन की सोच है, किम पुरुषोत्तम। अब यहाँ अर्जुन ने पूछा कि वो तत्व ब्रह्म क्या है, वो कौन है जिसके जानने के बाद केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्राणी प्रयत्न करता है साधक, और कोई वस्तु की डिमांड इस लोक की नहीं करता। इसका भाव ये है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है। इसलिए 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझ में आस्था रख, भावत रह, मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।
उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक मिलता है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में, उनके वहां जाने के बाद भी लौटकर जन्म मृत्यु में प्राणी आते। ये वो स्थान नहीं है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर नहीं कभी नहीं आते। 15वें अध्याय के जो 4थे श्लोक में कहा है। तो इस ब्रह्म की साधना करने से भी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में होते हैं, जन्म मृत्यु होता है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की ही कृपा से। और उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का, उस लोक की प्राप्ति का, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उसके वो मंत्र है ओम तत् सत। अपना तो गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता ही दिया कि मुझ ब्रह्म का केवल एक वो मंत्र है। ये तो इनकम्प्लीट साधना है, ब्रह्म तक की है, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब बताया है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से शाश्वत स्थान, शाश्वत माने जहाँ जिसका कभी अंत नहीं होता, अविनाशी लोक, हम उसको सत्यलोक कहते हैं, अमरलोक कहते हैं। सत्यलोक की प्राप्ति होती है। तो उसका मंत्र है ओम तत्सत। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।